नमस्कार दोस्तों, कन्वर्जेंस की जांच के लिए हम टेस्ट पढ़ रहे थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में दो प्रकार के टेस्ट हम और पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप इनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। ये वीडियोस आप देख रहे होंगे और खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये चीजें आगे जो चल रही हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं दो टेस्टों के बारे में। और अब देखिए 10 से एक टेस्ट होंगे, लगभग 8, 9 या 10 के करीब टेस्ट हो सकते हैं। तो दो दो करके इस प्रकार हम जल्दी ही निपटा देंगे। तो चलिए टेस्ट नंबर 3 नंबर पर टेस्ट आता है दोस्तों, टेस्ट नंबर 3, रेशियो कंपैरिजन टेस्ट। अनुपात तुलनात्मक परीक्षण, ये नाम है दोस्तों, रेशियो कंपैरिजन टेस्ट। इसके हम एग्जाम्पल भी करेंगे, इसके चीजों के बारे में बताऊंगा। फिर आगे एक और है डी एलम्बरेटर टेस्ट, इस प्रकार करके। तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले रेशियो कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से इस चीज को समझने वाले हैं। लेकिन ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। तो मान लीजिए आपको ये दो सीरीज दी गई हैं, U1 एंड VN। अब आपको पता चल गया होगा कि ये VN क्या होता है, सहायक श्रेणी होती है, सहायक सीरीज होती है, हेल्पिंग सीरीज होती है इस U1 की। और वो कैसे निकलती है, U1 के अंदर से ही निकलती है, और इसका मैंने तरीका बता दिया। अब जैसे जैसे और क्वेश्चन करेंगे तो और भी मैं आपको अच्छी तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो U1 एंड VN सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की क्या है दोस्तों, सीरीज है U1 एंड VN। अब ये टेस्ट क्या कहता है, सबसे पहले हम देखिए टेस्ट पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्या चेक करनी है, कन्वर्जेंस की अभिसारी है, इसलिए अब ये इतने टेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जब ये टेस्ट फेल हो जाएंगे, ये टेस्ट फेल हो जाते हैं, लागू नहीं होते, इस वजह से तो हम आगे पढ़ते हैं। यानी कोई सिद्धांत हम पढ़ते हैं, किसी चीज का सिद्धांत देख लीजिए, अगर वो सिद्धांत फेल हो गया तभी तो आगे सिद्धांत पढ़े जाते हैं, तभी कोई वैज्ञानिक फेल कर देता है तो जो फेल करता है फिर बाद में उसका सिद्धांत लागू होता है। तो ये चीजें फेल हो रही हैं लगातार, कई कंडीशंस पे ये लागू नहीं होते। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन कंडीशन पे ये लागू नहीं हो रहे। तो ये लागू नहीं होते, ये फेल हो जाते हैं, इस वजह से और टेस्ट आ रहे हैं, और जो लास्ट में टेस्ट आएगा वही सर्वमान्य टेस्ट हो जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन इन टेस्ट में से संबंधित आते हैं। जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि रेशियो टेस्ट से प्रूफ कीजिए, आगे राबे टेस्ट से प्रूफ कीजिए। तो इस प्रकार जो आपको टेस्ट आ रहे हैं वो टेस्ट क्वेश्चन में लिखे होते हैं कि इस टेस्ट से प्रूफ कीजिए, अन्यथा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपको दिया जाएगा कि इस टेस्ट से प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये टेस्ट इसमें आपको सबसे पहले तो U1 दिया है, तो इसमें U1 + 1 की वैल्यू निकालनी है। आपके पास U1 की वैल्यू है, इसी तरीके से VN + 1 की वैल्यू भी निकालनी है, और VN, इन 4 कंडीशनों पर यह टेस्ट आपका लागू होता है। तो इन चारों चीजों की आपको वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालने के बाद जो आपको रिजल्ट देखना है कि किस प्रकार इसका रिजल्ट आ रहा है, वो क्या होगा कि U1 + 1 अपॉन U1 लेस देन होना चाहिए VN + 1 VN। अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन में क्या होगी, कन्वर्जेंट अभिसारी। लेकिन दोस्तों अगर ये कंडीशन आ जाती है, नंबर 1 कंडीशन तो ये होगी, नंबर 2 पर अगर ये कंडीशन आ गई आपके पास U1 + 1 अपॉन U1 ग्रेटर देन VN + 1 अपॉन VN, तो ये होगा डाइवर्जेंट, यानी अपसारी। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो टेस्ट फेल हो गया। ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए रेशियो टेस्ट का, दोबारा बता दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप इस चीज को देखिए और इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। फिर नेक्स्ट टेस्ट की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 समझ में आ गया दोस्तों, इतना कोई टफ है ही नहीं। एक बार क्लास एंड होगी तो और एक बार रिपीट कर दूंगा मैं इन दोनों टेस्ट को। टेस्ट का नाम है डी
अलम्बरेट्स टेस्ट। क्या है टेस्ट का नाम और हिंदी में क्या नाम दे रखा है दोस्तों? डी अलम्बरेट। ये भी रेशियो टेस्ट है, सॉरी दोस्तों, ये भी क्या है? रेशियो टेस्ट। दो लंबर का अनुपात परीक्षण। सिंपल सा है, कोई भी इस चीज में हार्डनेस नहीं है, आराम से आप इस चीज को समझ पाएंगे। पहला पढ़ा हमने रेशियो कंपैरिजन टेस्ट, तुलनात्मक अनुपात तुलनात्मक परीक्षण, लेकिन यहां पर पढ़ा है दो नंबर का अनुपात परीक्षण, क्योंकि वो फेल हो गया। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ जाएं तो कोई इसके पास समाधान नहीं था कि तब क्या होगा, अभिसारी हो सकता है, अपसारी हो सकता है। तो डी अलम्बरेट्स रेशियो टेस्ट दिया गया और इसके तहत क्या आपको चीजें निकालनी है वो देखिए। सबसे पहले तो आपको इसमें वीएन नहीं निकालना पड़ेगा, आपको यहां पर दो सीरीज, आपको U1 ही सीरीज से अगर आपको एक सीरीज दी गई है तो इससे ही आप काम चलाएंगे। तो इसमें आपको एक तो U1 प्लस 1 निकालना है और एक U1, दो ही चीजें आपको निकालनी है। एक तो U1 निकालना है और एक आपको U1 प्लस निकालना है। तो इसके लिए अब देखिए आगे जो कंडीशन है इसमें वो क्या चीज होगी। U1 निकाल लिया, U1 प्लस निकाल लिया, तो इसमें आपको लिमिट लगानी है, लिमिट n से इन्फिनिटिव U1 अपॉन U1 प्लस 1। ध्यान से समझिए, लिमिट n से इन्फिनिटिव U1 अपॉन U1 प्लस 1। जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए वो अल आई है, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, नॉन जीरो वैल्यू आएगी और क्या आएगी? फाइनाइट। अब इस पर खेल होगा सारा, इस अल पर, सारी चीजें इस अल पर डिपेंड करेगी। कैसे होगी देखिए, अगर अल की वैल्यू ये आती है, अगर अल की वैल्यू ये आती है तो इस पर ये अभिसारी होगा, अपसारी होगा, तो वहां से ये चीजें निकलेंगी। अगर अल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से सुनिए, अगर अल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है यानी अल की वैल्यू क्या है? एक से बड़ी है, एक से बड़ी है, तो ये सीरीज आपकी जो U1 सीरीज आपको दी है ये कन्वर्जेंट होगी दोस्तों, ठीक है। अगर अल की वैल्यू लेस देन 1 है, ये कौन कह रहा है दोस्तों? ये डी अलम्बरेट रेशियो टेस्ट कह रहा है। तो इसके तहत आपको चीजें दिमाग में याद रहनी चाहिए कि डी अलम्बरेट रेशियो टेस्ट क्या कहता है और राबे टेस्ट क्या कहता है, मॉर्गन टेस्ट क्या कहता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो अल लेस देन 1 है तो U1 जो आपकी सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों? डाइवर्जेंट होगी। 1 से बड़ा है तो क्या है? कन्वर्जेंट है। अल से छोटा है तो डाइवर्जेंट है। तो भाई अल बराबर 1 आ जाए, अगर ये वैल्यू आपकी 1 आ जाए तो क्या होगा? तो अलम्बरेट के दिमाग में नहीं आई ऐसी चीजें, अलम्बरेट का दिमाग खराब हो गया। अलम्बरेट से पूछा चलिए कोई बात नहीं, आप अल ग्रेटर देन 1 बता रहे हैं, को कन्वर्जेंट हो गया, हो रहा है क्योंकि एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने। अल लेस देन 1 डाइवर्जेंट होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब ये बताइए कि अल बराबर 1 आ गया तो आपका टेस्ट इसमें क्या चीज बताएगा? अभिसारी होगा या नहीं होगा? तो इसने बताया कि अगर अल बराबर 1 आ जाता है, ध्यान से सुनिए, अगर अल बराबर 1 आ जाता है तो ये क्या होगा? अभिसारी भी हो सकता है, अपसारी भी हो सकता है, यानी सारा ने बुला दिया। क्या लिया कि अल बराबर 1 होगा तो या तो ये अभिसारी होगा, बुला रहे हैं दोस्तों कि अभिसारी होगा या फिर अपसारी होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। ये डी अलम्बरेट रेशियो टेस्ट ने कहा अपसारी हो सकता है, अभिसारी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता। तो आप इस चीज का जवाब नहीं दे सके तो ये टेस्ट क्या हो गया दोस्तों? फेल हो गया। कौन मान्य नहीं होगा आपका टेस्ट? ये टेस्ट आपका फेल हो गया। और इसके बाद और टेस्ट आएगा, वो भी हम आगे वीडियोस में करेंगे। तो 2 टेस्ट हमने पढ़े हैं। सबसे पहले रेशियो कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा जिसमें हमने U1 की वैल्यू 2 सीरीज दी थी, U1 और VN दोनों पॉजिटिव टर्म्स की थी, और उसमें U1 प्लस 1 अपॉन U1 वैल्यू अगर लेस देन हो VN प्लस 1 अपॉन VN से तो अभिसारी होगा, अन्यथा अगर बड़ी है तो वो अपसारी होगा। दूसरा हमने डी अलम्बरेट टेस्ट पढ़ा जो फेल हो गया। फेल कैसे हुआ? देखिए सबसे पहले तो इसमें U1 अपॉन U1 प्लस की वैल्यू हमें निकालनी है, वो वैल्यू आपकी अल आएगी, अल आएगी, नॉन जीरो और क्या वैल्यू है? फाइनाइट वैल्यू आएगी।
और ये अल ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है, लेकिन अल छोटा है तो ये डाइवर्जेंट है। लेकिन अल बराबर 1 आ गया तो इसने हाथ जोड़ दिए, बोला कि मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो ये अपसारी और अपसारी दोनों हो सकता है, इसने ये बात कही, तो ये चीज क्या होगी दोस्तों, फेल हो गई। इस चीज को ये समझा नहीं पाया। अब आगे देखिए, इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो भी आपको मैं अभी बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए